गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 11, इसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक बार मैं आपको पुनः इसको पढ़ा देता हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ पाठ के कवि जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और इनको प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूँ पाठ के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का शीर्षक है, पुनः एक बार बता दे रहे हैं, पाठ का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरे आंचल पकड़ पकड़ फिर सुधा फिरूं सद तेरे साथ, कभी न छोड़ू मैं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसे बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ पर एक छोटी बच्ची के बारे में बतलाया है कि छोटी बच्ची क्या कल्पना कर रही है, क्या कह रही है। मैं सबसे छोटी हूँ, वो कह रही है कि मैं हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। तेरी गोदी में सोऊं, हे माँ मैं कभी भी बड़े नहीं होना चाहती हूँ, हमेशा तेरी गोद में सिर रखकर सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, जब भी तू कहीं बाहर जाती है तो मैं तेरे साड़ी का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर सदा माँ तेरे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तुम्हारे साड़ी का जो पल्लू है, साड़ी का जो किनारा है, उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि यदि मैंने तुम्हारा आंचल छोड़ दिया तो मैं कहीं खो जाऊंगी। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ या तुम्हारी उंगलियां नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, बड़ा बनाकर जब हम बड़े बन हो जाते हैं माँ तो तू हमारे साथ छल करती है, हमको धोखा देती है। कैसे धोखा देती है? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर तुम हमारा साथ नहीं देती हो, तुम हमारा हाथ छोड़ देती हो और हम अपने ही आप चलते हैं और दिन रात हमारे पीछे आगे नहीं घूमती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, अपने कर से, कर का क्या मतलब है यहाँ पर? कर से मतलब है यहाँ पर हाथ से। ठीक है, अपने हाथों से हमारे मुख को धुलकर, ठीक है, धूल पोंछ कर, शरीर की सारी गंदगी को साफ कर, अच्छे से सजा सवा कर हमारे शरीर को, फिर हमको तुम अब खिलौने थमाकर भी नहीं बैठाती हो और ना ही हमारी कोई बात सुनती हो। रात में हमको परियों की कहानी भी अब नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो हे माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ ताकि मैं आपका आंचल, आपका प्रेम, आपका स्नेह खो दूं। तेरे आंचल की छाया में, मैं तुम्हारे आंचल की छाया में ही सदा रहना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के आंचल में अपने आप को सिक्योर, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, मैं निर्भय होकर बिना किसी भय के तुम्हारे आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आपने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ आपने पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग जो है और प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं बताऊंगा, फिर
फिर उनके आंसर जो है वो मैं आपको समझाऊंगा और बतलाऊंगा भी। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, आपके में दिया हुआ है छलती। छलती का बेटा मतलब क्या होता है? धोखा देती है। ठीक है, बच्ची को ऐसा लगता है कि माँ हमें धोखा देती है, हमारे साथ छल करती है। कर के मतलब क्या होता है? कर माने क्या होता है? मैंने भी आपको बताया था, कर मीन्स होता है हाथ। सज्जित, सज्जित का मतलब होता है सजाना या संवारना। गात, गात मीन्स क्या होता है बताइए? गात मीन्स होता है शरीर। फिर है निर्भय। निर्भय का मतलब होता है निडर, यानी बिना किसी डर के। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम। ताजगी, ताजगी से क्या मतलब है यहाँ पर? ताजगी का मतलब होता है नयापन या नवीनता। करताल, करताल होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, ध्यान ना देना। ओजस्वी, ओजस्वी जोश से भरा हुआ, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है। देहात, देहात यानी ग्राम या गांव, देहात को बोलते हैं ग्राम या गांव। बखान, बखान का क्या मतलब होता है? बखान का मतलब है वर्णन, एक्सप्लेन करना। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम आपको पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, माँ का स्नेह पाने के लिए बच्ची क्या चाहती है? तो माँ का स्नेह पाने के लिए बच्ची कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन इज, बालिका हमेशा किसके साथ रहना चाहती है? जैसा कि कविता से आपको पता ही है कि बालिका हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि बालिका जो है वो माँ के आंचल में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। बालिका को परियों की कहानी कौन सुनाती है? बालिका को, आई रिपीट, बालिका को परियों की कहानी कौन सुनाती है? तो बालिका को परियों की कहानी उसकी माँ सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके जीवन में माँ का क्या स्थान है? तो आंसर है, हमारे जीवन में माँ का सर्वोत्तम स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? माँ का होता है। माँ से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 मासा गीत कहाँ गाया जाता है? तो 12 मासा गीत जो है वो बनारस में गाया जाता है, वाराणसी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से कैसे भिन्न होते हैं? तो लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीतों से भिन्न होते हैं। लोकगीत की क्या विशेषता है? तो लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं, सीधे लोगों से जुड़े हुए गीत हैं। इनके लिए किसी अनुभव या किसी विशेष वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम बिना किसी तजुर्बे के या बिना किसी एक्सपीरियंस के भी हम इन गीतों को गा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मल्हार कब गाया जाता है? मल्हार, मल्हार सावन के महीने में गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है?
घर में सबसे छोटे होने के कारण परिवार में सबसे ज्यादा स्नेह व प्रेम जो है वो सबसे छोटे बच्चे को मिलता है। खासकर बच्चे की माँ जो है अपने छोटे बच्चे से सबसे ज्यादा लाड प्यार उसका दुलार करती है। इसीलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? आप सभी को पता है आप सबकी माँ कितनी जिम्मेदारियां निभाती हैं हम लोगों के प्रति, आपके प्रति। ठीक है, हमारी माँ हमारे लिए बहुत सारे काम करती हैं। ठीक है, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन कुछ वर्क जो है, कुछ काम जो है वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला काम, वह हमारी अच्छी तरीके से हमारी जरूरतों का वो ध्यान रखती है। नंबर 2, वह हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है जिससे कि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है। अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए जो कि जिसकी शिक्षा सबसे पहले हमको हमारे घर से मिलती है। इसीलिए माँ को बालक की प्रथम शिक्षिका बोला गया है और घर को प्रथम विद्यालय बोला गया है। तो हमको अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? हमारी माँ। नेक्स्ट नंबर है, वह हमारे लिए खाना पकाती है, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, और हमारे वो कपड़े धोती है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे काम करती है। नेक्स्ट नंबर है, वह विद्यालय का गृह कार्य करने में हमारी मदद करती है। मम्मी होती है ना, आप लोग जब कोई वर्क नहीं कर पाते हैं तो आपकी मम्मी उसमें वर्क कराने में आपकी हेल्प करती हैं, आपको समझाती हैं कि बेटा कैसे ये वर्क करना है। तो आप लोगों की हेल्प हो जाती तो आप लोग उस होमवर्क को आसानी से कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, लोकगीत के लिए किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो लोकगीत के लिए झांझ, ढोलक, करताल एवं बांसुरी जैसे अन्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत वो स्वयं अपने बनाती हैं और गाती हैं। त्योहारों एवं विवाह पर गाए जाने वाले गीतों के अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा, ब्रज का रसिया भी स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो बच्चों, आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। लेसन 11 मैं सबसे छोटी हूँ, ये लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको अच्छे से आपने समझा भी होगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने प्रश्न जो है उनका निराकरण करने के लिए जो है आप जो है अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कहीं और मुझे बताइएगा। ठीक है बेटे, बच्चों आज की ये क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।